फाइनली मेरी सरकारी नौकरी लग गई। अब मैं अपनी मेहनत की पहली तनख्वाह अपने माँ पिताजी के हाथ में दूंगा। हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो इसे जल्द से जल्द बोल पाए, और इसे बोलने के लिए उसे इसे हकीकत में तब्दील करना होता है। और इसे हकीकत में तब्दील करने के लिए आपको एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। तो हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज, आपका जीके जीएस फैकल्टी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रिपरेशन हंट में। तो दोस्तों, आज से एक नई जंग की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कि मैं आप सभी लोगों को जीके जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाऊंगा ताकि आप अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सकें और कोई भी ऐसी सरकारी पेपर हो उसको आप क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जीके जीएस को पढ़ने से पहले कि जीके जीएस, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस है इस चारों में। सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, देखते हैं कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो जहां तक बात आती है जीके की, तो जीके में आप जानते होंगे या फिर आपने कभी पढ़ा होगा कि जीके में स्टैटिक चीज, ठीक है, यानी कि जो कभी चेंज नहीं होता है वो पूछा जाता है। जो चीज स्टैटिक है, जो कि कभी चेंज नहीं होगा, जो बीत गया और चेंज नहीं होने वाला। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आगरा में क्या है, तो आप मेरे बेसिकली मतलब जो मोस्ट फेमस, या फिर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल कहाँ है, आप क्या बोलोगे कि आगरा में है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। इसी तरह से मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसा कौन सा कंट्री है, ठीक है, ऐसा कौन सा कंट्री है जहां की सिर्फ 40 मिनट का सनसेट होता है, इसे आप नाइट भी बोल सकते हैं। या ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। आप मुझे इसका जवाब दोगे कि सर नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहां सिर्फ 40 मिनट की रात्रि होती है, नाइट होती है। तो ये क्या थी कि वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं इसी में आपसे पूछ दूं कि नॉर्वे में क्यों सिर्फ 40 मिनट की रात्रि होती है, कोई और देश में क्यों नहीं होती है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिटेल नॉलेज। ठीक है, डिटेल नॉलेज चाहिए। तो जिस भी क्वेश्चन को आपको डिटेल नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ जाए या फिर आपको किसी चीज के पीछे रीजन देना पड़ जाए, तो वैसे क्वेश्चन आपके जीके से जनरल स्टडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है उसको आप और भी डिटेल में जान रहे हैं या फिर आपको पढ़ना है, तो वो आपका जनरल स्टडीज हो गया। ये तो आप समझ गए, क्लियर। उसी तरह जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में क्या अंतर होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई भी न्यूज, ठीक है, जो कि करंट में चल रहा है, वो आपका करंट अफेयर्स में आ जाता है, और उस न्यूज को डिटेल में जानना आपका जनरल अवेयरनेस हो जाता है। ठीक है, या फिर आप डीप बोल सकते हो, डीप में जानना जनरल अवेयरनेस हो जाता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि प्रधानमंत्री ने आज जन धन योजना की शुरुआत की, तो ये क्या हो गई कि एक स्टैटिक वाला आज का क्वेश्चन आ जाता है कि आज प्रधानमंत्री ने जन धन योजना की शुरुआत की। लेकिन अगर मैं आपसे इसी में एक क्वेश्चन पूछूं कि प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना की शुरुआत क्यों और किसके लिए की, तो ये जनरल अवेयरनेस की बात आ जाती है। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस की बात आ जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जीके जीएस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस में क्या अंतर होता है। जीके में सिर्फ स्टैटिक चीज पूछा जाता है जो कि कभी चेंज नहीं होगा, और उसी स्टैटिक चीज को अगर हम डिटेल में पढ़ें या फिर डिटेल का नॉलेज की बात करें तो वो जनरल स्टडीज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी न्यूज अगर चल रहा है करंट में, तो वो आपका करंट अफेयर्स में आ जाता है, और उसी करंट अफेयर्स को अगर हम डिटेल में नॉलेज में या फिर डिटेल में स्टडी करें तो वो आपका जनरल अवेयरनेस हो जाता है। तो ये थी जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बातें कि क्या होती है। अब आप सबसे पहले अपना सिलेबस को देखें और ढूंढें कि क्या आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है या फिर जीके पूछा जाता है, क्या आपके एग्जाम में जनरल स्टडीज पूछा जाता है या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और तब आप अपनी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि
ये तो आपने जान लिया कि आपके एग्जाम में जीके जीएस किस तरह से पूछते हैं, आप डिटेल में देख करके समझ जाओगे। अब आती है बात कि अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, ठीक है, और कई ऐसे एग्जाम जिसमें कि डिटेल में जीके पूछा जाता है जैसे कि सीडीएस, ठीक है, ये ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कि आपका डिटेल में जीके जीएस क्वेश्चन आता है। इसमें आपका जीके भी पूछा जाता है, जीएस भी पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाता है और करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो ये ऐसे एग्जाम है जिसमें कि आपको डिटेल में इसके चारों पोर्शन को देखना होता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी, डीआरडीओ और कई ऐसे एग्जाम जिसमें कि आपको डिटेल में जीके नहीं पूछा जाता। इसमें ज्यादातर स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका बताने का मेरा ये मेन मकसद था कि हमारे वीडियो सीरीज जो आने वाली है ये आप दोनों लोगों के लिए बेनिफिट है, आप दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगी, क्योंकि हमारी वीडियो क्लासेस को दो पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में लाया जा रहा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या होगा कि आपको कंसेप्ट समझाए जाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट समझाए जाएंगे और उसी कंसेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन क्लासेस ली जाएगी। ये तो आप समझ गए। देखिए, जैसे कि मैं बताऊं कि कोई क्लासेस है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसके पहले पार्ट में आपको थ्योरी और कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ाए जाएंगे और उसी वीडियो में उसके उसी टॉपिक के सेकंड पार्ट में आपको प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी कराया जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए, तो आप फर्स्ट पार्ट को तो देखिए और सेकंड पार्ट को देखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिए और तब ही आपका एक कंसेप्ट को बिल्ड होगा और आप उस टॉपिक में महारत हासिल कर सकते हैं। आपको दोबारा उसे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कंसेप्ट भी पढ़ लोगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में उसको डिटेल में देख भी लोगे, क्वेश्चन डिस्कशन में समझ भी जाओगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप स्टेट पीसीएस और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो पार्ट 1 वीडियो को और पार्ट 2 वीडियो को देखकर फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं इसे डिटेल में क्यों देखूं, तो आप लोगों के लिए ये सेकंड पार्ट वीडियो को डिजाइन किया गया है। इस सेकंड पार्ट वीडियो में आप लोगों को एक डिटेल में नहीं, बस थोड़े से कंसेप्ट के साथ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको डिटेल में नहीं जानना है, आपको कंसेप्ट और स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है और करंट अफेयर्स पे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स हर एक टॉपिक के सेकंड पार्ट का वीडियो को आप देखकर अपना बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो फर्स्ट पार्ट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में पढ़ाया जाएगा और सेकंड पार्ट के वीडियो में आपको वही इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उससे आपका डिस्कशन होगा। तो आप सेकंड पार्ट के वीडियो को देखकर थोड़े मोड़े कंसेप्ट को देख सकते हैं और फिर एग्जाम में अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सकते हैं, कोई भी सरकारी पेपर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देखें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन को रटना नहीं पड़े, आप आराम से कंसेप्ट के साथ समझ जाए, ठीक है। तो ये थी बातें क्लासेस की, किस तरह से हमारी 2 वीडियो सीरीज आएंगी और किस तरह से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। और एक बात बता दूं कि हमारे क्लासेस में जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, ये आपके सीनियर जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, जैसे कि कुछ है जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, स्टेट पीसीएस क्रैक किया है और कई ऐसे हैं जिन्होंने अब जो अभी पोस्टेड भी है, उन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और कई ऐसे एग्जाम को क्रैक किया है, तो उनके नोट्स, ठीक है, साथ ही साथ कुछ सरकारी किताबें। अब आप बोलोगे सरकारी किताबें क्यों?
क्योंकि सरकारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक सरकारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको एक ऑथेंटिक किताब होना जरूरी है आपके पास। तो उसी के लिए आपके लिए एक सरकारी किताबें जैसे कि एनसीईआरटी हो गई, प्रतियोगिता दर्पण और कई ऐसे किताब हैं, दर्जनों किताबें हैं, उनको साथ ही साथ आपके जो मेन किताबें होती हैं, ठीक है, मेन किताबें, मेन बुक, या फिर आप उसको स्टैंडर्ड बुक बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। तो आपके ये चारों किताबें जैसे कि नोट्स, सरकारी किताबें, मेन किताबें बोलो या फिर स्टैंडर्ड बुक, ये चारों बुक को कंपाइल करने के बाद आपके लिए नोट्स बनाया जा रहा है और ये वीडियो सीरीज को लाया जा रहा है, जो कि आपके ड्रीम जॉब को अचीव करने में काफी मदद करेगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको नोट्स जो आपके सीनियर जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया उनके द्वारा उनके बेस्ट नोट्स हैं, साथ ही साथ उन्होंने जो हाँ गलती की है अपने लाइफ में और जो पढ़ने में गलती की है, होता है ना कि एग्जाम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो उन्होंने अपना गलती को ओवरकम कर इस नोट्स को तैयार किया है और पूरे वीडियो सीरीज को तैयार किया ताकि आपको कहीं गलती नहीं हो, आपसे कहीं गलती नहीं हो और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर ला सकें और जल्द से जल्द अपनी ड्रीम जॉब को ले सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट कि हमारे क्लासेस शेड्यूल कैसी होगी, ठीक है। हमारे शेड्यूल तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है, उसके 2 लेक्चर होंगे। एक में आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे और दूसरे में आपको प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपके मंडे को आपकी कंसेप्ट क्लासेस होगी और ट्यूसडे को नेक्स्ट डे आपको प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्लासेस या फिर प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उसकी क्लासेस डिस्कशन होगी। ठीक उसी प्रकार आपके वेडनेसडे को कंसेप्ट, थर्सडे को प्रीवियस ईयर, फ्राइडे को कंसेप्ट और सैटरडे को प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्लासेस की होगी, ठीक है। और संडे को आपकी स्पेशल क्लासेस होगी। संडे को एक स्पेशल क्लासेस ली जाएगी जिसमें कि मैं आपको वीकली, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स कवर करूंगा, क्योंकि हर एग्जाम में अभी आप देखोगे कि करंट अफेयर्स इंक्लूड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कोई भी सरकारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए करंट अफेयर्स अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो वीकली करंट अफेयर बेस्ट है क्योंकि इसमें आपका टाइम भी कम लगता है और बेकार की करंट अफेयर्स भी नहीं आती है। इसमें आप बेस्ट तरीके से करंट अफेयर को कवर कर सकते हो। और 7 बजे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप, 7 बजे प्रिपरेशन हंट में आपकी डेली क्लासेस आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सिर्फ डेली अपने 30 मिनट, आधा घंटा आप मेरे साथ समय दें, मैं विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि आपकी 6 महीने के अंदर आप जीके में इतने बेस्ट तरीके से तैयार हो जाओगे कि आप कोई भी एग्जाम को एक अच्छे से क्रैक कर सकोगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।